हेलो हाय मेहनत का भाई, बनो आप कामयाबी की बाप। अगर हमको नहीं पता कौन सा बिजनेस करना है, मैंने पिछले वीडियो पर इस पर बात की थी। अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाला है, वो क्लिक करके देख सकते हैं। लॉस एक नाकामयाबी नहीं है, प्रॉफिट जीत और लॉस हार। जीत का पहला कदम हार, ये सब ठीक, पर वो दोनों अलग अलग रास्ते पे तो है। नहीं तो जीत और हार एक दूसरे का हिस्सा, जैसे जीत हार का एक हिस्सा है ये सब। लेकिन उन दोनों का एक कॉमन चीज क्या है? जीत और हार सिर्फ एक परिणाम है, नतीजा सिर्फ एक रिजल्ट है बस। फायदा एक जीत नहीं है, वो एक आपका बिजनेस फैसलों का परिणाम है। नुकसान भी हार नहीं होगा, वो एक बिजनेस का एक कदम का परिणाम ही होगा, संदेश होगा, हार नहीं होगा। इसलिए रोज अब क्या करना है कि आगे वाला कदम पे लगातार सुधार करते जाओ, ताकि नुकसान का परिणाम कम हो सके। नुकसान हार नहीं है, वो सिर्फ एक मार्क्स कार्ड है। हार जब होता है अगर आप वो हार को कम नहीं कर सके। अगर आज का 10 हार कल 9 हार बन गया तो वही जीत है। ऐसे बिजनेस का जीत बढ़ा सकते हैं 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 0 तक। आपका 0 के लिए ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो पे देखो। अगर आपको बिजनेस में अच्छा आइडिया नहीं मिला तो वही अच्छी बात है। अगर आपको बिजनेस में एक अच्छी आइडिया नहीं मिला तो वही अच्छी बात है, क्योंकि मान लो अगर आपके पास एक बिजनेस का अच्छा आइडिया है, आप उस एक आइडिया पे पूरा भरोसा रखते हो और कोशिश पे कोशिश करते जाते हो और वो नहीं बन पाता, आप हारते हैं और उस आइडिया पर भरोसा भी टूट जाता है। इसके बजाय अगर आपके पास बिजनेस के लिए अच्छी आइडिया नहीं है तो आप बहुत सारा आइडियाज तो रखोगे और उन बहुत सारा आइडियाज को एक के बाद एक करते जाओगे, लगाते जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा क्लिक होगा। वही अच्छी बात। इस तरह आपका सारा आइडियाज टेस्ट करने के बाद उन आइडियाज का लिस्ट पे जरूर कोई एक आइडिया बेहतर तो होगा और वो ही बेहतर आइडिया आपका बिजनेस पे काम करेगा, वही अच्छे आइडिया होगा। आपका भरोसा नहीं टूटेगा। बिजनेस में ऐसा कोई नहीं है कि ये आइडिया बेस्ट है, ये नहीं है कि अच्छा आइडिया काम नहीं किया। वो आप होते हैं आइडिया के ऊपर अच्छा काम नहीं किया। 10 में एक सुपरहिट फिल्म काफी है एक सुपरस्टार को पैदा करने के लिए। वो सुपरस्टार कैसे बन पाए? क्योंकि वही सुपरस्टार बाकी का 9 फ्लॉप फिल्म पे काम कर चुका था। उन 10 पे 9 फ्लॉप और एक सुपरहिट निकला। वैसे ही एक अच्छा आइडिया निकलता है। अच्छा आइडिया को मत ढूंढो, सारा आइडियाज पे काम करो। इसलिए आपको बिजनेस पे अच्छा आइडिया नहीं मिला तो वही अच्छी बात है, क्योंकि आप सारा आइडियाज पे काम करने लगोगे। अगला वीडियो पे देखो। आपका अगला बिजनेस को पूरी तरह समझने का और सीखने का कोशिश मत करो। बिजनेस 100% समझने का चीज नहीं। आप बिजनेस को पूरी पढ़ के और शुरू कर सकते हो, लेकिन बिजनेस नहीं बना, मेरे हिसाब से आप अच्छी नहीं बनाए। आसान से कहूँ तो बिजनेस 100% समझने का चीज नहीं है, पूरी समझने का चीज नहीं है। बिजनेस 10% समझने का और 90% काम करने का चीज है। काम करते करते बाकी का 90% समझना है। आप बिजनेस शुरू करने से पहले ही उसको 100% समझना जरूरी नहीं है। बिजनेस एक पढ़ाई नहीं है, धंधा करते करते सीखने का चीज है। और आगे जाते जाते सीख लोगे, गलतियों को सुधारने का कोशिश कर लोगे। अगला कदम पिछला कदम से थोड़ा ठीक तो होगा, लेकिन नौकरी में ये पूरी उल्टा। नौकरी में 90% समझना है और 10% काम पे लगाना है, क्योंकि आप नौकरी पे गलती करना मौका ही नहीं देते। लेकिन बिजनेस में गलती एक सबक है, सुधार है। इसलिए नौकरी को पूरी तरह समझ लेना और काम करना, और बिजनेस में धंधा करते करते सीख लेना। इसलिए बिजनेस 100% समझने का चीज नहीं है। अगला वीडियो पे देखो। आपका बिजनेस पे पैसा डालने के लिए अगर आप इन्वेस्टर को ढूंढ रहे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आपका बिजनेस में पैसा डालने के लिए अगर आप इन्वेस्टर को ढूंढ रहे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आपको एक कॉन्सेप्ट मिला,
उसके प्रोटोटाइप बनाया, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया इन्वेस्टर को पसंद लगने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स का मुश्किल ये है कि अच्छा प्रेजेंटेशन और बुरा आइडिया, नहीं तो अच्छा आइडिया और बुरा प्रेजेंटेशन। इन्वेस्टर वो सब नहीं देखते, वो ये देखते ही कि साबित हुआ ट्रैक रिकॉर्ड और फायदा का सबूत। मतलब इन्वेस्ट से पहले ही आइडिया का शुरू हो जाना चाहिए और फायदे भी चालू हो जाना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन है। तभी आपके पास हाथ मिलाने आएगा आपका बिजनेस को बड़ा करने के लिए और विस्तार करने के लिए, आपसे अधिक हिस्सा लेके। थोड़ा बहुत रेयर है आपका आइडिया पे शुरू से ही इन्वेस्ट करने वाला। अगर इन्वेस्ट कर भी दिया, आप उस आइडिया का 100% ओनर नहीं होगा, आधा से ज्यादा इन्वेस्टर को देना पड़ेगा आपका आइडिया का हिस्सा। अगर आपका आइडिया पर इतना भरोसा है तो खुद इन्वेस्ट कर लो, पैसा नहीं है तो कोई थोड़ा उधार ले लो, नहीं तो कुछ बेच दो। अगर ये नहीं करने के लिए तैयार नहीं है तो आप इन्वेस्टर का पैसे से खेल रहे हो। आपका आइडिया पे खुद पर भरोसा नहीं है तो इन्वेस्टर को कैसे भरोसा आएगा? बड़ी बात ये तो है कि 99% का अन्वेषण और 1% का पैसा, वो 1% आप ही फंडिंग खुद कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आजकल का एंटरप्रेन्योरशिप में 99% का इन्वेस्टमेंट और 1% का अन्वेषण, इनोवेशन कुछ है। 99% का इनोवेशन और 1% का फंडिंग है असली एंटरप्रेन्योर का फॉर्मूला, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे इन्वेंशन गैरेज पे शुरू हुआ था और खुद का कमाई से गैरेज से बाहर आके बड़ा कर दिया। आपका स्टार्टअप पे पैसा डालने के लिए अगर आप इन्वेस्टर को ढूंढते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि आप इन्वेस्टर्स को ही रिजेक्ट कर सके। अगर इन्वेस्टर्स आपके पीछे आया तो आपका आइडियाज को देख, इसलिए आप खुद पर पैसा डालो। इन्वेस्टमेंट बहुत कम होना चाहिए। धीरे धीरे कमाई करते करते आपका आइडिया का आप ही 100% ओनरशिप बनो। आपको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं कि अगर आप बहुत कम पैसे से एक बड़ा आइडिया को शुरू कर सको। अगला वीडियो पे देखो, पैसे कमाने के लिए पैसा का ही इशारा मत लगाओ। पैसे कमाने के लिए पैसा को ही निशाना मत लगाओ। आप बिजनेस क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। तो आप शायद पैसा कमा सकते हो, लेकिन कितने लंबे तक पता नहीं। पैसा कमाने के लिए पैसा को ही निशाना मत लगाओ। आपका कस्टमर्स या क्लाइंट को संतुष्ट बनाना निशाना लगाओ, सैटिस्फाई बनाना निशाना बनाओ, सैटिस्फैक्शन को टारगेट रखो। सैटिस्फैक्शन एक ऐसा हथियार है कि अगर आप एक प्रोडक्ट या सर्विस का रेट ज्यादा हो गया तो भी वो महसूस नहीं होता, पर कस्टमर को सैटिस्फाई हो गया, बात खत्म, महंगाई का दिक्कत ही नहीं। लेकिन आपका प्रोडक्ट या सर्विस प्राइस का बराबर ही होना चाहिए, मैं ये सिफारिश करता हूं। पर सैटिस्फैक्शन एक बड़ा हथियार है, फिर भी आपका सैटिस्फैक्शन भी जरूरी है, क्योंकि आप ये सैटिस्फैक्शन का काम करते करते आप बड़ा बन सकते हैं, पैसे कमा सकते। अगर आप पैसे पे ही टारगेट कर दिया तो चीजें पे लो क्वालिटी का इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर देते हो, ज्यादा मार्जिन कमाने के लिए। अगर आपका टारगेट सेटिस्फेक्शन पे है तो क्वालिटी पर तो ध्यान दोगे ना। जब क्वालिटी पर ध्यान दिया, क्वालिटी बढ़ेगा और बिल्कुल कस्टमर या क्लाइंट सेटिस्फाई जरूर होगा। 20 रुपया का कॉफी 100 रुपये में भी बेच सकते हैं। क्लीन की वजह से, टेस्ट की वजह से, क्वालिटी की वजह से, एम्बियंस की वजह से और सेटिस्फेक्शन की भी वजह से 100 रुपये दे सकता है। पैसे ही पैसा कमाने का निशाना नहीं है, सेटिस्फेक्शन निशाना है, पैसे अपने आप आने के लिए। अगला वीडियो पे देखो, बचा हुआ पैसा कमाई का पैसा नहीं है। Why you have to watch my video? Because you have to scan your business plan. What will happen if you watch my video? You will only identify the simple mistakes in your business if you watch my videos. I don't believe in none of your business. I believe your business is my business. I don't believe in none of your business. I believe one of your business. Common sense is sufficient. New sense is efficient. Come and join with New Sense Binoy. Hope you all are SSLC holders. Shared, subscribed, liked and commented. For me to become your PA